तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खूब मन लगा के शानदार तरीके से अच्छी तरह से जो है आप अपने पढ़ाई की जो है तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में जो है आज की क्लास में यानी प्रश्नावली 3 के एफ में, ठीक ना, आज हम आपको क्वेश्चन छठा और सतमा के हल करेंगे। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन में दिया गया है कि सर्वसमीकाओं के प्रयोग से निम्नलिखित में प्रत्येक का विस्तार करें, है ना। मतलब ये जो है आपको सूत्र के, है ना, सूत्र का प्रयोग करके ये आपका विस्तारित रूप में मतलब लाना है, ठीक है ना, यानी कि सीधे आपको हल कर देना है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से कैसे बनेगा। प्रश्नावली 3 के एफ के छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन में क्या दिया गया है? छठा के पहला क्वेश्चन के यदि हम देखते हैं तो यहां पर दिया गया है 3a+4b के होल क्यूब है, ठीक। अब देखिए एक सूत्र होता है a+b के होल क्यूब बराबर होता है a³ + 3a² + 3ab² + b³। यही सूत्र पर आपको क्या करना है, तो ये मैथ बनाना है। अब देखिए ये आपका पूरा a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो चलिए इस सूत्र पर बैठा दीजिए। ध्यान दीजिएगा जहां a है, AQ है, वहां आपको 3a रखना है और देखिए जहां b है वहां कितना रखना है, 4b रखना है। तो चलिए इस सूत्र पर हम यहां से बना लेते हैं। तो चलिए एक पर बैठा देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि 3AQ, यही ना। उसके बाद प्लस 3a² b, तो a मतलब ये है a² और b देखिए ये गुन्ना में है, याद रखिएगा। तो b आपका है 4b। तो चलिए इसे रख दिए ना। ये गुन्ना में चाहे गुन्ना का चिन्ह भी दे सकते हो, चाहे कोष्ठ में लिख सकते हो। प्लस 3a मतलब 3a, ऐसे ना, और b² तो इसका मतलब 4b के स्क्वायर और प्लस b³ तो यहाँ b के क्यू हो जाएगा। आगे लिखेंगे तो ये 3 बार गुना करते हैं। तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27AQ यही होगा ना। और यहाँ पर देखिए प्लस के चिन्ह है तो प्लस के चिन्ह देते हैं और 2 बार पहले इसको गुना करते हैं। तो 3 तिया 9 और 9 में 3 से तो 9 तिया 27 और फिर 27 में 4 से तो 27 दूनी 54, 87 81, 27 का टोटल से, है ना, 10 का पर 8। बताइए a के गो है 2 गो और b के गो है 1, क्योंकि 2 बार गुना किए हैं। 3a या गुने 3a ऐसे गुना हुआ है, ठीक है ना, 2 बार हुआ है। तो बताइए क्या होगा, 2 गो a हो जाएगा ना। तो चलिए और यहाँ पर फिर देखिए सब प्लस है तो यहाँ प्लस रख लेते हैं। आप पहले हम 4b से 4b में गुना करते हैं। तो 4b से 4b में गुना करेंगे तो 4 चौका 16 b² हो गया और 16 से फिर कितना में, तो सीधे यहाँ 3 से गुना कर, 3 तिया 9 तो 16वां 44, मतलब 144a आपकी b दूगो हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ पर 3 बार गुना करना है, 4b गुने 4b गुने 4b तो 4 चौका 16, 16 चौक 64, 64b³, ठीक है ना। यही आपका क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कोई दिक्कत चलिए ठीक है आगे देखिए। अब यदि आपका मान लीजिए हो सकता है कि आपका आंसर में सरियले होगा तो क्यू वाला के एक ठक रख दिया होगा, आ स्क्वायर वाला के एक ठक रख दिया है। तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ऐसे अपना सरियाना है तो आप सरिया सकते हो, नहीं तो इतना आपका आंसर, इतना भी आंसर सही है। देखिए क्यू है ना, क्यू वाला के यहाँ उठा कर लेके चलिए 64, हम जान रहे थे सब बच्चा इसी में कंफ्यूज में पड़ रहा था। प्लस कितना 108a² b प्लस 144 a b²। अब हो गया ना फाइनल।
ठीक है, देख लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए छठा के ए बन जाएगा, बी बन जाएगा और सी भी बन जाएगा, समझ गए ना। यानी कि छठा के ए, सॉरी ए बी सी नहीं है, पहला दूसरा और तीसरा है, ठीक है। तो एक तो हम बना दिए, पहला तो बना दिए, दूसरा भी बन जाएगा और तीसरा भी बन जाएगा। एगो देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो माइनस वाला सूत्र पर बनने गया था। देखिए ए क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यू, यहाँ खाली माइनस होगा। देखिए यहाँ पर माइनस खाली दीजिएगा, यहाँ पर माइनस दे दीजिएगा, समझ गया ना। ये सूत्र ऐसे ही बनेगा और एक यहाँ माइनस रहेगा, एक यहाँ माइनस रहेगा, समझ गया ना। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, चलिए ठीक है। चलिए तो हम माइनस वाला यानी कि वो बट्टा वाला बनाते हैं तो ठीक रहेगा। चौथा बनाते हैं, चलिए चौथा या पांचवा, चलिए पांचवा ही बना देते हैं। तो चलिए पांचवा, ऐसे ही बट्टा वाला बन जाएगा आपका। चलिए पांचवा ही बनाते हैं कि चौथा और पांचवा दोनों बनाते हैं। चलिए तो पांचवा ही बनाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पांचवा क्वेश्चन में क्या दिया गया है तो देख लीजिए, -3 प्लस y² के होल क्यूब, यही है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यही सूत्र पर बनाएंगे, यही सूत्र पर बनाएंगे। तो चलिए, अच्छा खाली 3 था, एक मिनट, 3x होगा ना, 3x था, ठीक है। अब सही है। अब बताइए इसमें a कौन है, तो a है आपका -3x और b कौन है, b है आपका y²। तो चलिए ये सूत्र पर बैठा देना। तो चलिए ये देखिए यहाँ पर ये प्लस पर ही चलेगा। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं -3, चलिए ए क्यू और प्लस 3a² इंटू बी, यही होगा ना। देखिए सूत्र पर बैठा रहे हैं एकदम, ठीक है। और उसके बाद फिर लिखेंगे प्लस 3a इंटू b² है ना, 3ab² है ना, 3ab² प्लस बी क्यू, देखिए बी क्यू ऐसे दिए ना। अब कुछ नहीं करना, आपको क्या कर देना है, खाली हल कर देना है, ठीक ना। तो चलिए 3 बार हम गुना करेंगे, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, माइनस में आएगा 27x³ ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, देखिए ध्यान से, ये 2 बार, ये माइनस है, 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 तिया 9 और 9 में 3 से 9 तिया 27, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 27, x दूगो और y भी दूगो, y पहले से ही दूगो है ना। अब देखिए यहाँ पर y में 2 बार गुना करेंगे तो y पर पावर कितना हो जाएगा, तो y² अगुने y², यही ना। तो बताइए कितना होगा, y पर 4 हो जाएगा ना। चलिए तो ये तो y पर 4 हो गया, और यहाँ पर गुना करते हैं तो ये प्लस है कोई माइनस है, तो माइनस है प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 3 तिया 9 है ना, तो -9x y पर पावर 4, यही ना। और फिर प्लस, अब देखिए y² अगुने y² अगुने y², 3 बार करेंगे तो बताइए y पर कितना 6, यही ना। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इधर उधर अक्षर हो सकता है, ठीक ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया ना। तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिक्कत है काट, सही है ना, सरियावल होगा। ठीक है ना, दिक्कत नहीं ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। अभी पहले बताइए कि छठा क्वेश्चन बन जाएगा इसका, छठा का छठा बन जाएगा, बनाना पड़ेगा। एक बार देख लीजिए, 1/3 a² प्लस b के होल क्यूब, यही है ना। चलिए तो देख लेते हैं, चलिए तो छठा बना दें, छठा बना दें कि आप लोग बना लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो चलिए सतमा बनाते हैं, सतमा क्वेश्चन, सतमा क्वेश्चन में हम देख लेते हैं क्या है, छठा का छठा। चलिए कोई बात नहीं, छठा के छठा हम बना देते हैं, छठा के छठा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक।
तो चलिए यहाँ पर दिया गया है आपका कितना, तो 1/3 ए स्क्वायर आ प्लस बी के होल क्यूब। चलिए अभी पहले बताइए ये पूरा आपका क्या है, ए है, ये पूरा क्या है, बी है। तो चलिए इस सूत्र पर वही प्लस वाला पर बनाते हैं, ए प्लस बी के यहाँ जो अभी बनाए थे उसी पर बनाएंगे। तो चलिए ए क्यू, ए क्यू हो गया, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर, ठीक है, और इंटू बी प्लस फिर कितना 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यू, यही है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3 बार गुना करेंगे तो 1/3 3 9 9 27, ए पर पावर कितना हो जाएगा, 3 बार करेंगे तो ए स्क्वायर और ए तो कितना 6 ना, तो ए पर कितना 6 हो जाएगा। अब प्लस अब यहाँ पर देखिए 2 बार करेंगे तो 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले देखिए 3 अगुण्य 1/3, ठीक है, ए स्क्वायर अगुण्य 1/3 ए स्क्वायर, यही ना, 3 से 3 यहाँ खत्म हो जाएगा ना, खत्म होगा ना। तो बताइए ए पर पावर कितना 4, तो एक मतलब कितना हो जाएगा, ए पर पावर 4, ठीक है, और फिर बी से गुना होगा ना तो बी हो जाएगा, आई तो कट ही गया, तो एक मतलब कि 1/3 ए पर पावर 4 और बी, यही ना, ऐसे होगा। और प्लस अब यहाँ पर देखिए कैसे होगा ऐसे, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर यदि हम गुना करें कि 3 अगुण्य 1/3 ए स्क्वायर अगुण्य बी स्क्वायर, यही ना, तो बताइए ये खत्म हो जाएगा ना, क्या बचेगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यही ना, और प्लस 3 बार करेंगे तो बी क्यू हो जाएगा, ठीक। अब इसको सरियाना है तो आप सरिया दीजिए। इधर हाँ, देखिए अब यहाँ पर देखिएगा इसको सरियाना है तो आप इस तरह से सरिया सकते हैं, a6, ठीक है, और प्लस बी क्यू प्लस 1/3 ए पर पावर 4b और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपका आंसर। चलिए ठीक है, यहां तक समझ में आ गया नहीं। अब इसमें तो काम खत्म, अब आते हैं हम केमा क्वेश्चन में, 7वां क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए 7वां भी क्वेश्चन आराम से बनने वाला है। चलिए हम 7वां को पहले पहला क्वेश्चन के हल करेंगे, ठीक। देखिए सर्व समीका के प्रयोग से मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन के देखते हैं कि 8.1/4 के क्या दिले है आपका, होल स्क्वायर है, क्या हुआ, हाँ हो जाता है कभी, अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। चलिए देखिए बताइए यहाँ पर क्या करें, हम 8 + 1/4 कर सकते हैं कि होल स्क्वायर, बोलिए। ये हम 8.1/4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप एक बार भिन्न के जोड़ बनाकर देखिए, फिर आपका इतना आ जाएगा, 8.1/4 आपका आ जाएगा, समझ गया ना। तो चलिए आपका इसमें ए कौन है, अथी 8 क्या है, ए है, और 1/4 क्या है, बी है। तो देखिए एक सूत्र होता है ए प्लस बी के, ये सब बच्चा जानता है, छठे क्लास से है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही सूत्र होता है ना। तो इसको हम इस सूत्र पर बना देंगे, समझ गया ना। अब बताइए 8 क्या है, ए है, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 2a बी, यही ना, 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 1/4 के होल स्क्वायर है ना। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, तो 8 में 8 से गुना कर दीजिए तो 8 8 64 प्लस कहा देखिए 4 दूनी 8 तो 2 दूनी 4 होगा, और प्लस कितना 1/16, चर्चा को 16 दो बार गुना करना पर होगा ना। अब बताइए क्या करेंगे, तो सबके एलसीएम ले लेंगे, तो बताइए एक मान लीजिए, एक मान लीजिए, तो बताइए एलसीएम कितना होगा 16, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई सबको दे रहा है कि नहीं दे रहा है, 16 है ना। अब बताइए यहाँ से हम क्या करेंगे, एक एक है ना यहाँ पर, तो एक से भाग दें तो 16, तो 16 में 64 से गुना कर देना है, तो 16 में 64 से गुना करना है। तो देखिए इस तरह से 64 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 16 लिखेंगे,
है ना। 6 चौका 24, 6 छक 36 अदू 38, 4 6 4 8 4 12, 6 3 9 1 1024 कितना यहाँ 1024 प्लस 1 से तो 16 तो 16 चौका 64 प्लस 1 यही ना। अब जोड़ दीजिए 1024 में 64 जोड़िए और फिर कितना जोड़िए 1 जोड़िए 4 4 8 और 1 9 6 2 8 बताइए कितना 1089 कितना। तो यहाँ बराबर देंगे और लिखेंगे 1089 और बटा में 16। अब 16 से क्या करना है तो भाग देना है, ठीक है। आंसर आपका देता है दशमलव में कि पूर्णांक में देता है, और हिसाब से पूर्णांक में देता है तो हम पूर्णांक में निकाल लेंगे इस तरह से, ठीक। अब देखिए कितना होगा तो आपका हो जाएगा 16 सत्ते बलहत्तर ज्यादा हो जाएगा ना, 16 दूनी 32 और 48 16 चौको 64 16 पच्चीस 80 16 छक 96 16 सत्ते बलहत्तर से 16 छक 96। चलिए कितना होगा 2 होगा 1 9 16 छक 96। चलिए ठीक है। अब 16 8 28 से 12 का पराठ 16 8 है ना। तो बताइए कितना 68 है पूर्णांक 1/68 पूर्णांक 1/16 है आंसर। इतना ही है ना। तो बताइए इसमें कोई दिक्कत। अब एक आध गो हम पॉइंट वाला बनाते हैं, कोई दिक्कत है ना, पॉइंट वाला में दिक्कत है हाँ? अच्छा चलिए नहीं लोकाएगा, यहाँ लोका जाएगा। सब दिखाई पड़ रहा है हमको, देखिए यहाँ। चलिए तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन 2 देखेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है ना, क्या कीजिएगा चलता है। अब यहाँ पर देखिए तो कितना है 5.5 है ना कि होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए 5.5 के होल स्क्वायर दिया गया है तो इसको हम कैसे किस तरह से लिखेंगे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 प्लस 0.5 के होल स्क्वायर। बताइए क्योंकि 5 में आप 0.5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 अभी पहले बताइए कि यहाँ पर ए कौन है 5, बी कौन है 0.5। तो चलिए ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर यही होगा ना। अब बताइए यहाँ पर गुना कर दीजिए तो कितना होगा 25 प्लस यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, 10 में आपको 0.5 से क्या करना है तो चलिए कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा 5 हो जाएगा 0 0 5 5 0 यही होगा ना। अब बताइए दशमलव के बाद एक अंक यही है ना। तो कितना आएगा ओनली 5 आएगा, 5 ना मानेंगे प्लस 0.25 यही ना। अब सबकी क्या करना है जोड़ देना है। तो ये देखिए 25 से 5 30, 30 में 0.25 जोड़िएगा तो आपका 30.25 आएगा यही ना। तो चलिए हम मान लेना कौन कि रुक जाइए 1 मिनट। अब एक और समझाते हैं, देखिए अगर मान के चलिए कि आपका सब हम समझा देते हैं, देखिए तीसरा भी समझाते हैं। तीसरा का आप लिख दीजिएगा 3 है ना, 3 आप प्लस लिख दीजिएगा 0.2 हो जाएगा। और उसके बाद लिखना है हॉल क्यू कर दीजिएगा। तो हॉल क्यू कीजिएगा तो फिर कौन सूत्र पर बनाना पड़ेगा, ये वाला सूत्र पर बनेगा हॉल क्यू वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा आगे है आपका चौथा 104। तो बताइए आप ऐसे लिख दीजिएगा कि 100 प्लस 4 के हॉल क्यू और फिर आपको यही सूत्र पर बना देना है। देखिए यही सूत्र पर बनेगा, बनेगा ना। चलिए उसके बाद है आपका कितना 998, 998 ठीक है। तो देखिए 998 केमा है आपका, तो ये 998 है आपका केमा पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन के आप 998 के कितना है हॉल क्यू है, ठीक। तो बताइए 1000 में से, ठीक है 1000 में से आप घटाइए कितना 2 2 ना, तो कितना बचेगा यही बचेगा ना। तो बताइए इसको ऐसे बना दीजिएगा आई आपकी कोची पर चलेगा माइनस पर चलेगा। तो सूत्र आपका रहेगा कौन यही रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस बदल जाएगा, खाली
खाली यहाँ माइनस हो जाएगा। समझ में आया? आगे को माइनस कहाँ होगा? यहाँ हो जाएगा। बताइए इसमें कुछ दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं ना, आराम से बन जाएगा ना। चलिए तो बताइए।